अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार ये इमेज देखिए, अरे ये इमेज ये दिखाती है कि किस तरीके से ट्रंप हॉर्मुज पर सभी नाव को रोक करके वहां कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन क्या पता है आपको, अरे ट्रंप की इतनी औकात नहीं हुई कि चाइना के जहाज को रोक लें। ट्रंप की इतनी औकात नहीं हुई कि जब चाइना का जहाज जा रहा हो तो उसके ऊपर गोला बारूद या कहे कि एक बार रुक जाइए आप, इतनी औकात नहीं हुई इनकी। आज जब आप जानोगे तो आप खुद शौक हो जाओगे कि भाई साहब, मतलब चीन से अब ट्रंप भी डरने लगा है। हाँ यार, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसका सबूत भी मिल चुका है। यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास लगभग 16 वॉरशिप यानी कि 16 ऐसे लड़ाकू जहाज को उतार दिया था अमेरिका ने, जो कहा गया था कि अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से एक भी नाव पार नहीं होगी, एक भी टैंकर्स पार नहीं होंगे, एक भी ऐसे नाव नहीं पार होंगे जिसमें क्रूड ऑयल या गैस या कुछ भी भरा हो। अगर वो पास होंगे तो उसको पहले अमेरिकी सेना चेक करेगी, फिर उसके बाद कहीं पास होने देगी। लेकिन यार अमेरिका कितनी औकात नहीं हुई कि इस नाव को रुकवा भी ले। ये नाव किसी और का नहीं बल्कि चाइना का है। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर यूएस मिलिट्री जो थी, जो 16 वॉरशिप को लेकर उतरी थी मिडिल ईस्ट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, लेकिन उसकी इतनी भी औकात नहीं हुई कि भैया वो पर्शियन गल्फ तक जा सके। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के और अंदर घुसोगे ना तो वही जो आगे वाला एरिया उसे पर्शियन गल्फ कहा जाता है, पर्स की खाड़ी कहा जाता है। अब यहां पर चाइना का जहाज जा रहा था उस हॉर्मुज के आसपास से, लेकिन ये जो जहाज है अमेरिका की, जिसे युद्धपोत कहा जाता है, वॉरशिप कहा जाता है, जिसपे रडार सिस्टम सब कुछ लगा हुआ होता है, उनकी इतनी औकात नहीं हुई कि रोक लें इस जहाज को। उनको जैसे पता चला चाइना का जहाज है, अरे प्रभु आप जाइए, आपको नहीं रोकेंगे। ऐसा हो गया था कुछ यहाँ पर। मतलब जितने भी सैंक्शंस थे सब कुछ तोड़ ताड़ के यूएस जो कहा था कि हम इसे ब्लॉक करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, उन सब को तोड़ ताड़ के यहाँ पर चाइना आगे निकल गया। अब चाइना की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने भी कह दिया है कि इनके दम नहीं है कि छू भी लें। यहाँ पर ट्रंप कुछ समय पहले ट्वीट किए थे कि हमने अपने शिप को भेज दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, इमीडिएटली हम बंद कर देंगे, किसी को पास नहीं होने देंगे। अभी तक ईरान कब्जा करके बैठा था, अब हम कब्जा करके बैठेंगे। लेकिन भैया इनके दमे नहीं हो रही किसी को रोक लें ये। अरे केवल चाइना का ही नहीं, यहाँ तक कि पाकिस्तान का जहाज पार हो जा रहा है, और भी कई ऐसे जहाज जो पार हो जा रहे हैं। इनके दमे नहीं हो रहा है कि रोक लें। खाली वहां ले जाकर अपना नाव बैठाए हैं। अब नाव ये बैठाया कहाँ है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि डिफेंस मिनिस्ट्री कही क्या है। ये देखो आपको हॉर्मुज दिख रहा है ना, ये इधर वाला पर्शियन गल्फ है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इसके पहले वाला जो एरिया ना, यही सब जो ट्रंप है वो अपनी जहाज को बैठा कर रखा है, ताकि अगर यहाँ पर हॉर्मुज के अंदर कोई आए तो इधर ही पहले उसकी वॉरशिप रोक ले, या फिर अंदर से कोई बाहर की ओर जाने की कोशिश करे तो उसकी वॉरशिप यहीं रहेगी, वो रोक लेगी। लगभग 16 वॉरशिप है, काफी अच्छी खासी मात्रा में वहां पर इसने लगा कर रखा है। लेकिन उसके दमे नहीं हो रहा रोक ले, इतना उनके भाई साहब दम ही नहीं है। यहाँ पर चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री डायरेक्ट कहती है, उसका बयान आता है, देख सकते हो यहाँ पर द हॉर्मुज लेटर पर जाकर पढ़ भी सकते हो, मैं आपको हिंदी में बता भी देता हूँ। ट्रंप प्रशासन और यूएस नेवी को सीधा संदेश में चीन के रक्षा मंत्रालय एडमिरल डोंग जून ने कहा, मतलब डायरेक्ट कहा कि भैया यूएस की जो नेवी और जो ट्रंप प्रशासन है उसको, कि चीनी जहाज ईरान के साथ हुए समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना जारी रखेंगे, और यूएस को चेतावनी दी कि हमारा जो मामले में दखल अंदाजी या दखल ना दे। मतलब डायरेक्ट कह दिया भैया कि हमारे मामले में दखल मत दीजिएगा, क्योंकि कुछ समय पहले ईरान और चाइना ने भाई साहब डील उल की थी अपना, वही डील उल पूरा कर रहे हैं, और ईरान और चाइना में अच्छे संबंध भी हैं, तो ईरान चीन के जहाज को आने जाने दे रहा है। तो ये कह रहा है कि हमारे काम में दखल अंदाजी मत देना, तुम्हें जो करना हो करो, हमारी नाव बस आने जाने देना। और ट्रंप भैया इतना दमे नहीं हुआ कि चीन की जहाज को रुकवा सके। उसी के ही साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर देख भी सकते हो, ईरान ने भाई साहब खुद कह दिया है कि ईरान ने फारसी खाड़ी और जो हॉर्मुज के पास अपनी गदर श्रेणी यानी कि जो छोटी पनडुब्बी हैं उनको तैनात करके रखा है। कहाँ तैनात करके रखा है? तो जो ईरान है ना, वो ये पर्शियन गल्फ यहाँ पर अपनी पनडुब्बी को तैनात करके रखा है। ये छोटी छोटी पनडुब्बी है,
छोटी छोटी पनडुब्बी इसलिए ईरान बनाया है क्योंकि इस हॉर्मुज के पास ना गहराई समुद्र में ज़्यादा नहीं है, बहुत छिछिला पानी है। जैसे वो लगभग 30-40 किलोमीटर हॉर्मुज चौड़ा है, लेकिन उसमें 3-4 किलोमीटर ऐसा एरिया जहाँ पर गहरा पानी है। तो ये जो छोटी पनडुब्बी है वहाँ पर भी चलेगी, प्लस छिछले पानी में भी चलेगी। छिछला पानी तब होता है जब गहराई कम होती है। जब ईंट पत्थर ज़्यादा होते हैं तो पानी देखो छिलछिलाने नहीं लगता, कि उधर से लहर आती है तो टकरा जाती है ईंट पत्थर से या पहाड़ से छोटे छोटे, तो पानी बहुत छिछला हो जाता है। तो हॉर्मुज में बहुत छिछला पानी है, इस वजह से वहाँ पर बड़ी बड़ी पनडुब्बियाँ नहीं चल सकती, बड़े बड़े वॉरशिप नहीं चल सकते, क्योंकि बहुत गहराई से जाते हैं। गहराई जाएंगे इटवस बाहर आ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे, अंदर ही डूब के मर जाएंगे, मारने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए जो ईरान है उसने छोटी छोटी पनडुब्बी जो छिछले पानी में चल सके वो बनाई है। तो ईरान से वहां पर लड़ना नामुमकिन है भाई साहब, क्योंकि वैसे वॉरशिप्स और वैसे पनडुब्बी अमेरिका के पास है ही नहीं जो वहां पर जाकर लड़ सके। इसीलिए अमेरिका के लोग मना कर रहे हैं कि ट्रंप भेजो मत अपनी सेना को, नहीं तो मारे जाओगे, क्योंकि हमारी जो इक्विपमेंट है उसकी तरह है ही नहीं। सब जगह की परिस्थिति और ज्योग्राफी अलग होती है। उसी के साथ साथ इन पनडुब्बी को बड़ी संख्या में तैनात किया है कौन? ईरान ने। और इन्हें बनाना भी आसान है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, बड़े बड़े पनडुब्बियों में लगता है, इसमें उतना नहीं लगता। इन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगर कोई भी दुश्मन जहाज ईरान के जो जल क्षेत्र उसमें प्रवेश करता है, मतलब दुश्मन का मतलब क्या, अमेरिका या इजराइल का अगर जहाज प्रवेश करता है तो वह उसे तुरंत नष्ट कर देगा। उसी के साथ साथ यह पनडुब्बी विशेष रूप से उथले मतलब छिछले पानी में काम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ऐसी इसका मतलब कोई तोड़ नहीं है, और इसी वजह से इन पनडुब्बियों से छिछले पानी में लड़ना बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए। अगर इनकी वॉरशिप आती हैं अमेरिका की, उनकी बड़ी बड़ी जहाज़ें आती हैं मारने के लिए, तो ये पनडुब्बी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लगा कर रखा है। अब सोच कर देख लीजिए कितनी सिक्योरिटी ईरान लगाए। पहली चीज़ तो हॉर्मुज में पूरक माइंस बिछा दिया है, और उसके बाद दुनिया कह दिया हम भुला चुके हैं कहाँ लगाएं, जो करना हो कर लो। बहभूख पता नहीं कहाँ चली गई जो हमने माइंस लगाई थी। प्लस हमने सबमरीन भी छोड़ कर रखी है, और प्लस हमने रूस से काफ़ी तगड़े तगड़े हेलीकॉप्टर खरीद कर रखे हैं। हॉर्मुज के पास हमने 1 लाख से ज़्यादा की सेना रखी है, और उसी के ही साथ साथ हमने मिसाइलें और ड्रोन भी तैयार करके रखे हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि यहाँ हॉर्मुज में ईरान से लड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई साहब। आज सिकंदर भी आ जाता तो हॉर्मुज को जीत नहीं पाता। जी हाँ, सच्चाई यही है। और यही सारी प्रिपरेशन तो ईरान ने 30 साल से की थी, क्योंकि उसको पता थी आज नहीं तो कल सही ये हमारे साथ होगा। और वही सारी चीज़ें, वही सारी प्रैक्टिस आज ईरान में काम आ रही है। और अमेरिका सोच रहा है कि हम 2 दिन के प्लानिंग से उन्हें हरा लेंगे। अरे वो 30 साल से प्लानिंग करके बैठ चुके हैं। तुम जो सोच रहे हो ना, जो तुम आगे 100 दिन बाद सोचोगे ना, वो अभी सोच रहे होंगे। ये फर्क है ईरान के वॉर में और अमेरिका जो अभी लड़ने आया है। भाई साहब, अगर अमेरिका आगे बढ़ा, ईरान तो कह रहा भैया बढ़िए, स्वागत कैसे किया जाता है हम बताएंगे। कहा जाता है ना, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ईरान अच्छे से कर देगा इनका स्वागत। बाकी देखते हैं आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहते हो इस मुद्दे के बारे में। क्या आप इस सबमरीन के बारे में जानते थे? लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी छोटी से छोटी और मोटी से मोटी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, देखते हैं ज्वाइन करते हो कि नहीं। क्योंकि अगर ज्वाइन कर लिए तो भाई साहब अपने आस पड़ोस से बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। फालतू चीज़ें नहीं, फालतू चीज़ अगर चाहिए तो मत करिएगा, जानकारी चाहिए तभी करिएगा। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।